हेलो फ्रेंड्स। कल सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइडल अटेम्प्ट्स ने सबके दिलों को दहला दिया है। सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग उससे ओवरकम कर लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, बट कुछ लोग प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं और डिप्रेसिव टेंडेंसीज की वजह से कुछ इस तरह के स्टेप्स उठा लेते हैं। ये उनके लिए तो प्रॉब्लमैटिक होता ही है, बट उनकी फैमिली मेम्बर्स और वेल विशर्स के लिए तो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डिप्रेसिव टेंडेंसीज की ओर जा रहे हैं या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके इस तरह के डिप्रेसिव टेंडेंसी से बाहर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक टाइप का मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें सैडनेस की फीलिंग होती है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं जैसे लॉस ऑफ जॉब, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, फेलियर इन लाइफ। इस तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से इमोशनल पेन होता है, होप बिल्कुल खत्म हो जाती है और व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हम अपने जो पेन है उससे बाहर आ ही नहीं सकते हैं। उसको कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैं डिप्रेशन से रिलेटेड एक डेटा शो को यहाँ पर कर रही हूँ। एक स्टडी हुई थी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने की थी। उनके अकॉर्डिंग यूएस में 15.7 मिलियन एडल्ट पे स्टडी हुई थी। उसमें से 6.7% एडल्ट में किसी न किसी प्रकार का मेजर डिप्रेसिव एपिसोड देखा गया था। एंड एक और स्टडी हुई थी जो अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन ने की थी। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी सुसाइड्स होते हैं उसमें हाफ ऑफ द सुसाइड का जो मेन कॉज होता है वो होता है डिप्रेशन। सो फ्रेंड्स, सुसाइड का मेन कॉज डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि डिप्रेशन के कौन से सिम्टम्स होते हैं। कैसे हम किसी व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स हैं। अगर इन सिम्टम्स में से एटलीस्ट 5 सिम्टम 2 वीक से ज़्यादा रहता है तभी हम उसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखेंगे। तो फर्स्ट सिम्टम इज इरिटेबल मूड। व्यक्ति का मूड इरिटेटेड हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इंटरेस्ट चेंज हो जाता है या लो मोटिवेशन फील करता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है और अपनी जो सेल्फ इमेज वो बनाता है वो लो होती है और वो अनरियलिस्टिक होती है। एनर्जी लो होती है, सेल्फ केयर नहीं करता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में डिक्लाइनमेंट होता है। हैपेटाइट में चेंज हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है। एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी इसमें देखी जाती है और सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कुछ इस तरह के प्लान करता है, कुछ इस तरह से बिहेव करने की कोशिश करता है जैसे कि सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें से अगर 5 सिम्टम्स 2 वीक से ज़्यादा होते हैं तभी हम इसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। अब मैं मेन कोपिंग स्किल्स की बात करूंगी जिसको कि आप अगर फॉलो करें तो आप डिप्रेशन से ओवरकम कर सकते हैं, आप बाहर आ सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और आप इस तरह के अटेम्प्ट्स नहीं करेंगे। अगर आप इन सारी स्किल्स को फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में मीनिंग को सर्च करिए। अगर आपकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी तो आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ में मीनिंग को सर्च करिए। आप अपने लिए ना सही, आप किसी और के लिए भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो आपको हैप्पी रहना चाहिए। हैप्पीनेस से बड़ी कोई सक्सेस नहीं होती है। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी एक बुक लिखी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि लाइफ में मीनिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड कोपिंग स्किल क्या है कि आप वर्केबल गोल सेट करिए अपने लिए। गोल ऐसा होना चाहिए, वर्केबल गोल,
जिससे कि आपका कंट्रोल हो, आप खुद उसे मैनेज कर सकें और आप उससे खुद सेटिस्फाइड हों। उस तरह के गोल्स आपको सेट करने हैं। नेक्स्ट स्किल इज शेड्यूल प्लीजेंट एक्टिविटीज और इवेंट्स। आप एटलीस्ट अपने लिए डेली 30 मिनट्स आपको निकालने हैं और कुछ आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, उसे पूरा करने के लिए आप एटलीस्ट 30 मिनट खुद को दीजिए। और आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपने आज क्या क्या अच्छा काम किया है। नेक्स्ट कोपिंग स्किल इज स्टे इन द प्रेजेंट। आपको पास्ट में नहीं देखना है क्या हो गया, आपने क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं होना चाहिए था। आपको प्रेजेंट में रहना है और जो भी चीज़ें हो गई वो पास्ट थी और अभी आप अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। सो आप प्रेजेंट पे फोकस करिए। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज एक्सरसाइज एंड ईट राइट टू। एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता है। सो एक्सरसाइज अपने आप में एक बहुत अच्छी कोपिंग स्किल है। और आपको अपने ईटिंग हैबिट्स पे भी ध्यान रखना है। आपको सही चीज़ें खानी है, सात्विक भोजन जिसे कहते हैं। तो भोजन का भी एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है, तो आपको सही चीज़ खानी भी है। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्किल है रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि आपको उन्हीं लोगों पे फोकस करना है जो कि आपको लिफ्ट अप करते हैं। जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हमेशा आपके बारे में नेगेटिव बोलते हो या अच्छा नहीं सोचते हैं, उन लोगों से आप बचिए। उन लोगों को अपने करीब रखिए जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आपको हमेशा ऊंचाई पर देखना चाहते हैं और ले जाना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट स्किल इज ट्राई टू कीप अ रेगुलर स्लीप। बहुत ज़रूरी है स्लीप, आपको रेगुलर स्लीप लेना है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप हाई एनर्जी बुक्स रेगुलरली पढ़िए। और मैं एक बुक रिकमेंड करूँगी जो भागवत गीता है। भागवत गीता एक बेस्ट साइकोथेरेपिक बुक है, इसको आप ज़रूर प्रेफर करिए। इससे डिप्रेसिव टेंडेंसी से बाहर आने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये कोपिंग स्किल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डिप्रेसिव टेंडेंसी से ज़रूर बाहर आ पाएंगे। फिर भी मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी कि अगर आप कुछ डिप्रेशन फील कर रहे हैं और आपको लो फील हो रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए। जिस तरह से आप फिजिकल पेन होने पर, फिजिकल प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो मेंटल इलनेस के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अक्षय कुमार ने भी आज कहा है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाइए। इस तरह के अटेम्प्ट करने से आप खुद बचेंगे और लोगों को भी आप बचा पाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्किल्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।